भोजहा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को एनडीए के घटक दलों ने मुजफ्फरपुर में एक बैठक बुलाई, जहां जिले भर ने एनडीए में शामिल सभी पार्टियों को नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में सभी नेताओं ने बोचा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत के दावे किए। आपको बताते चले कि यह सीट पहले एनडीए गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी के कोटे में थी। भारी अंतराल से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती बेबी जी चुनाव जीतेंगी। चिराग पासवान ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। अब चिराग जी पहले कहते थे कि हम हनुमान हैं, अब कहते हैं कि धोखा देने की बात है। ऐसी बात नहीं है। एनडीए के अभी भी अंग हैं। ये नहीं कहें कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं चिराग जी भी, पुष्पत पारस जी भी हमारे साथ हैं और हम लोग मिल करके चुनाव जीतेंगे। मुकेश सहनी भी आपके साथ थे पहले, अब चिराग जुड़ गए हैं, 2 लोग हो गए। 2 लोग बाहर है, कितना नुकसान होगा? जी नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी हैं और जनता समझ रही है, गरीब समझ रहा है कि मेरा हितचिंतक कौन है। चाहे वह राशन की बात हो या भाषण की बात हो, राशन भाषण दोनों में हम आगे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। बिहार सरकार और दिल्ली सरकार की योजनाएं घर घर पहुंच रही है। इस नाते और जो जमीनी हकीकत है मैं जाकर के देखा हूं, चुनाव हम लोग जीतेंगे। जमीनी कितना फैक्टर रहेगा, क्योंकि यह सवाल जब हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं तो मिल रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। आपने भी सवाल मुजफ्फरपुर उसी को लेकर के देखिए, फैक्टर रहेगा क्या? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े मुद्दे को उठाता है। अगर कहीं कोई लीकेज होता है तो हम उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष को तो दम नहीं है, विपक्ष उठा नहीं सकता है, तो हम ही लोग उठाते हैं और त्वरित कार्रवाई उस पर होती है। कार्रवाई हुई क्या? हुई कार्रवाई, तुरंत हुई। यहाँ तक कि जो पैसा लिया था वो भी जाकर वापस कर दिया, काम भी कर दिया। एक सवाल है, क्षेत्र में जब जाते होंगे तो जनता भी आपसे सवाल करती होगी, कोई एक 5 काम बताइए कि जनता बेबी कुमारी को वोट करे। 5 काम नहीं, 5 काम बता दीजिए सर। घर घर एक फ्री राशन, 2 रुपये किलो। मुजफ्फर वो तो सभी जगहों मिला सर। हाँ। बोचहा में ही नहीं मिला। बोचहा में नेता अपने हमारे साथ गए हैं और ये मामले चुनाव में पूरी तरह से हम लोग मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का अंत होगा। जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने सबको ठगा है, तो अब कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको मुकेश सहनी ने ठगा नहीं। और जब मौका मिला तो उन्होंने अपने हाथ में 10 सीटें उनको दी गई, उसमें भी उन्होंने केवल अपने ही लोगों को दिया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक भी सहनी समाज को टिकट नहीं देना दिखता है कि सहनी समाज से कितनी दिक्कत है। तो राजनीतिक रूप से उनका अंत हो और निश्चित रूप से एनडीए की गठबंधन यहाँ पर चुनाव। अच्छा, आरजेडी आपको क्या लग रहा है? आरजेडी का तो ये स्थिति, उनके पास अपने उम्मीदवार भी नहीं रहे, उनको उम्मीदवार भी इधर से उधर से लाना पड़ा। तो जो पार्टी के पास अपना उम्मीदवार भी नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी जमीन पे, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनके पिता की और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को फेंक दिया गया। मैं तो ये मानता हूँ कि रामविलास जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब जो विषय उठा रहे हैं राजनीतिक रूप से, मेरा तो यही मानना है कि अंबेडकर जी के भी पक्ष तत्व को अगर किसी ने सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने। भारत रत्न भी अंबेडकर जी को दिया गया तो नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दिया गया। तो आप तो देख सकते हैं कि रामविलास जी हो या अंबेडकर जी, जिनकी बात चिराग जी कर रहे हैं, उनका भी सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने किया है। और हम तो यही कहेंगे कि चिराग जी की राजनीतिक दिशा जो भी हो, लेकिन उनके इन भावनात्मक चीज़ों से चुनाव पर कोई असर। राम के हनुमान गुस्सा क्यों?